बहुत स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर नया अपडेट है। 7,500 रुपए पेंशन और साथ ही मुफ्त इलाज पर सरकार का नया फैसला है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर कहेंगे, बड़ी राहत कहेंगे। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है और ये पेंशन भोगी जो ईपीएस 95 के पेंशनधारी हैं, ये लगातार सरकार से मांग कर रहे थे और इनकी मांगों पर फाइनली जो यहाँ पर अपडेट है वह आपको यहाँ पर दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लेकर यह बड़ी खबर है। हमारे देश के पेंशन धारक पिछले कुछ समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों से मुलाकात किया है। पेंशन धारकों ने इस मुलाकात में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की मांग किया है। इस बैठक की अगुवाई ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने की है। वहीं आपको बता दें कि कमांडर अशोक रावत को उम्मीद है कि भारत सरकार अगले बजट सत्र 2025 जो कि फरवरी 2025 में पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ते की घोषणा जल्द करेगी, ताकि इसका लाभ पेंशन धारकों को मिल सके। वहीं ईपीएस 95 पेंशन के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको ईपीएफओ की कहते हैं, कि पेंशन योजना जिसको ईपीएस 95 के तहत पेंशन धारकों का लाभ दिया जाता है, इन पेंशन धारकों के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल पिछले शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिला। इस मुलाकात में उन्होंने कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति महीने और महंगाई भत्ते के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किया। आपको बता दें कि इस बैठक की अगुवाई ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने की। रावत ने कहा कि पेंशन भोगी पिछले 7-8 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला हुआ है। वहीं वित्त मंत्री के ऊपर इन पेंशन भोगियों ने पूरा भरोसा जताया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में एक अहम बैठक के बाद बयान दिया कि वित्त मंत्री ने पेंशन धारकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किया है। रावत ने इस वादे को पेंशन धारकों के लिए एक उम्मीद की किरण बताई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने की घोषणा करनी चाहिए थी। साथ ही कर्मचारी महासंगठन ने पेंशन के मुद्दे पर कुछ अहम मांगे भी उठाई है, जैसे कि न्यूनतम पेंशन धारकों की 1,000 की वर्तमान पेंशन को बढ़ा करके 7,500 रुपए प्रति महीने करने की मांग की गई है। दूसरा है महंगाई भत्ता यानी कि डीए। पेंशन के साथ महंगाई भत्ते को जोड़ने की भी जरूरत है। साथ ही मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग रखी गई है। पेंशन धारकों और उनके साथ जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने की मांग भी रखी गई है। वहीं पेंशन धारकों की स्थिति पर चर्चा की गई है, गंभीर मुद्दा है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई चर्चा में देश भर के पेंशन धारकों की गंभीर समस्याएं सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि 78 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और किसी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रावत ने विशेष रूप से 2014 में भारत सरकार के द्वारा घोषित 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि यह कदम भले ही सराहनीय था, लेकिन आज के समय में यह रकम अपर्याप्त साबित हो रही है। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि 36.60 लाख से अधिक पेंशन धारकों को उनकी निर्धारित न्यूनतम पेंशन से भी कम राशि मिल रही है। वहीं रावत ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि वह पेंशन धारकों की स्थिति को गंभीरता से समझे और उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए
पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा करें। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा और ताजा अपडेट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बड़ा आश्वासन है। उम्मीद है फरवरी 2025 में अब इन पेंशन भोगियों को 7,500 की न्यूनतम पेंशन मिलना शुरू होगी। वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।